आप बजट की बिल्कुल भी चिंता न करें दीदी। अब हमने आपके हॉल में इतनी सारी पार्टियां की हैं तो ये शादी भी अपने ही घर की शादी जैसे खर्च पे होगी। चलो जी, फिर मेनू तो तेरा ठीक हो गया ना, सेट हो गया। मैं जाके फूल वाले को देखती। ओ भाई फूल वाले, तू पहले मेरी बात सुन। तो पिछली दफा फूल लगाए थे ना, उसके आधे कर देना, हमें कोई बगीचा नहीं सजाना है। आप बता दीजिए आपको कितने किलो फूल चाहिए। दाल मखनी में ना मक्खन बराबर रखिएगा, और ये मूंग की दाल का हलवा देसी घी में। वो टेलर कब आ रहा है? सारे कपड़ों के फिटिंग्स कराने, सारे काम बाकी है अभी भी। भाभी जी आप बिल्कुल मत घबराइए, और आ नहीं रहा, आ रही है। मैंने उसे फोन कर दिया, आती होगी। डिम्पी हाजिर है आंटी जी। चलो जल्दी सब लोग अपने अपने कपड़ों के नाप दे दीजिए। शाबाश डिम्पी, तू आ गई। देखिए आंटी जी कितनी परेशान हो रही है। चल अब तेरी बड़ी डिमांड है यहाँ पे। हमारा भी नाप ले लो ना। डिम्पी आंटी, कौन बदतमीज है? दिखाई नहीं देता किससे बात कर रही हो? अरे अरे, आप तो नाराज हो गए। हाँ, ये सब क्या है? इस घर में कपड़ों का नाप देने से पहले अपनी आंखों का टेस्ट करवा लो। किस एंगल से मैं तुम दोनों को आंटी दिखाई देती हूँ? सॉरी ना, माफ भी कर दो और हमारा नाप ले लो। चलिए 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 चलिए, अरे चलिए ना। अरे आ गई तो डिम्पी। जाके फटाफट प्रज्ञा दीदी को बुला ला, जल्दी जा जल्दी जा। अच्छा उस बदमाश को हटा दिया, खामखा मेरा बैलेंस बिगाड़ दिया था। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। चोरी की है? और तू चोर कब से हो गई? मेरी बहन के घर पर डाका डालते हुए तुझे शर्म नहीं आई? और इस सुरेश ने जो हमारे घर पे डाका डाला, उसने जो हमसे हमारी प्रॉपर्टी छीनी, मैं उसकी खुशियों की आरती उतारूं? और चुप कर, कुछ नहीं किया सुरेश ने। तूने मना किया था प्रॉपर्टी लेने से। इस सुरेश ने मुझे बहुत परेशान किया है, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, बस याद रखना। कैसी औरत है? सुरेश की गलती की वजह से तू अपनी भांजी की खुशियों पर डाका डाल रही है। पर मैं ये होने नहीं दूंगा। मैं अभी बाहर जाता हूँ, सबको दिखाता हूँ। ये छोड़ो, बड़े आए देने वाले, चल निकल लो। छोड़, ये मेरा है, मुझे दे दो। सुरेश, अच्छा किया पुत्र तू आ गया। देखी ना तूने मेरी औरत की हरकत। ले जा बाहर और बता दे उनको कि किस सपोली को पाल रहे हैं वो लोग। मुझे मालूम है पुत्र तू नाराज है, और इसकी वजह से प्रज्ञा पर नाराज मत होना पुत्र। उसकी तरफ से मन मेला मत करना। इस औरत को तो सजा मिलनी चाहिए, और ये दिलाएगा तू। ये ले और ले जा बाहर, सबको बता दे इसके रंग। अम्मा जी देखिए, मैं किसी से कुछ कहना नहीं चाहता। सब इस चोरी की वजह से परेशान थे, लेकिन अब सब कुछ भुलाकर थोड़े में गुजारा कर रहे हैं और सब खुश हैं। इस खुशी के माहौल में अगर उन्हें मामी जी की हरकत के बारे में पता चलता है तो सब दुखी हो जाएंगे, और मैं किसी को दुखी नहीं देखना चाहता। क्या को भी बहुत मुश्किल से बहलाया है। देखिए जो हुआ उसे भूल जाते हैं और इस मामले को यहीं खत्म करते हैं। मामी जी को सबके सामने शर्मिंदा करने से क्या हो? ये पैसे और जेवर लौटाने का कोई ना कोई तरीका हम ढूंढ लेंगे। मामी जी पर जरा भी शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर शक हुआ तो रिश्तों में दरार आ जाएगी। थैंक यू पुत्र, दीदी सही कहती थी, तू हीरा है पुत्र, हीरा। मामा जी वो दादी चूड़े के बारे में पूछ रही थी। मैं लेके आता हूँ पुत्र। थैंक यू। ओह गॉड, आपने देखा उस औरत को कितना शो ऑफ कर रही थी, एज इफ कि सिर्फ उसे ही बार्गेनिंग आता है। बट आपने अच्छा जवाब दिया उसे। नहीं रच्चो, उस टाइम तो मैंने कह दिया, लेकिन अब सोच रही हूँ कहीं उन्हें बुरा लगा होगा तो। अरे बुरा लगे तो लगे, आगे तो सुधर जाएगी ना वो। दीदी दीदी दीदी, फुग्गा लोगे 5 रुपए का? नहीं चाहिए, आगे चलो। अरे दीदी, 1 मिनट, ये लो, फुग्गा नहीं चाहिए। नहीं नहीं दीदी, माँ बोलती है मुफ्त का पैसा कभी मत लेना। माँ से कहना दीदी ने दिए हैं, लो। फिर तो माँ और गुस्सा करेगी कि उनकी बेटी से पैसे तो लिए लेकिन फुग्गा ही नहीं दिया। ये लो, दे दो 1 फुग्गा। ये लो। वाह भाभी, हार्ट शेप बलून। आपने भैया को कभी ऐसा गिफ्ट नहीं दिया ना?
अगर आप ये दोगे तो भैया तो खुशी से फूल ही उठेंगे। अरे अब तो तेरे दोनों हाथ बंधे हुए, अब तो तू कुछ नहीं कर पाएगी। करना क्या है मुझे? तू उनको छू नहीं सकती, उनका हाथ पकड़ नहीं सकती। बच्ची है। सॉरी, मेरी बारी आने दे, फिर बताऊंगी तुझे। अच्छा, दुल्हन की तो लंबी जबान होती जा रही है। बारी जावा, चुप कर। अरे बुलबुल, ले तू अभी तक मेहंदी लगा रही है। सबने मेहंदी लगा के फारिग हो गए और तू अभी तक बची हुई है। क्या हुआ, क्या हुआ? अरे वो सुरेश को खाना पहुंचाना था ना, कोई दिखाई ही नहीं दे रहा है। मैं जाती हूँ। अरे दी, तेरे दोनों हाथों पे मेहंदी है, तू कैसे जाएगी? और दिवाला तो तू खिला नहीं पाएगी। एक काम करती हूँ, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। माँ लाइए, मुझे दीजिए, मैं देकर आती हूँ। अरे थप्पड़ लगाऊंगी तुझे। दीदी को अभी भी छेड़ रही है। डांटते रहो मुझे बस। हाँ, तुझे तो थप्पड़ भी लगाऊंगी मैं। हाँ, मैं पड़ोस की बेटी हूँ ना। अरे मैं हॉल होकर आती हूँ, देख कर आती हूँ सारा। ठीक है माँ। लवली, किचन से ना वो शक्कर और नींबू ले। अरे मामी जी, कितने सुंदर लग रहे हो आप। ये सूट कितना सुंदर है, और ये लिपस्टिक। मेरा एक काम करेंगे, बोल टिफिन ना सुरेश को देकर आइए ना। वो क्या है ना, मेरे हाथ में मेहंदी लगी है और दूसरे हाथ में भी मेहंदी लगानी है। वो लवली अगर चली गई तो मेरे हाथों में मेहंदी कौन लगाएगा? मामी जी थैंक यू, आप कितने स्वीट हो। अरे बुलबुल बुलबुल, अब उसके लिए खाना लेके जाना होगा मुझे। ये दिन आ गए हैं, ये मुझसे नहीं होगा। मैं सुरेश का सामना नहीं कर सकती। जानकी जी। हाँ जी, कोई काम? नहीं, फिर ठीक है, कोई काम। आज ही हाथ में आटा लगा होना था, मेरे माथे आ गया सब। ये किसका मैसेज आया बुलबुल को, और इस पर दिल क्यों बने हुए? प्यार में बड़ी बंदिशें हैं मगर प्यार तो है। आई लव यू बुलबुल। क्या पूरा बुलबुल, मतलब बुलबुल अपने बॉस से प्यार करती है? आज तुझे टूटते हुए तारे से कुछ नहीं मांगना। टूटता तारा? हाँ, तुझे तो बड़ा शौक है ना टूटते हुए तारे से विश मांगने की। उस दिन भी ढूंढ रही थी। अरे दी, उस दिन वो टूटता हुआ तारा नहीं था, वो तो स्टूपिड लैंप पोस्ट था, तू भी जानती है। लेकिन लग तो ऐसा ही रहा है ना, तो स्टूपिड से लैंप पोस्ट ने तेरी सारी मुरादें पूरी कर दी। क्या कर रहा है? कुछ नहीं, प्रज्ञा को देख रहा था। देख, तू सबको बेवकूफ बना सकता है, मुझको नहीं। तूने प्रज्ञा को यकीन दिलाया कि तुझे उससे प्यार है, शादी कर रहा है तू। तुझे क्या लगता है मान है तू? हाँ, सही कदम उठा रहा है? अब अपने दिल से पूछ, उठाने देगा सही कदम तुझे? सूट नहीं करता तुझे ये। अब से समझा रहा हूँ यार कि संभल, नहीं तो प्रज्ञा का दिल तोड़ेगा तू। आज नहीं तो कल, या 10 दिन बाद, नहीं तो 2 महीने बाद, या साल भर बाद। कभी किसी दिन तो तेरा दिल कहेगा कि नहीं सुनी दिमाग की, अब बस। प्रज्ञा समझ जाएगी कि तुझे उससे प्यार नहीं है। तो भाई आज जाकर बोल दे, जब बोल प्रज्ञा से तू उसे नहीं चाहता, कि नहीं है वो तेरी पसंद। बोल दे भाई, बच जाएगा। सुरेश प्रज्ञा से प्यार नहीं करता। अरविंद, कौन है? यहाँ तो कोई नहीं है। इन आवाज आई थी ना जैसे कुछ गिरा हो, पर यहाँ तो कुछ गिरा भी नहीं हुआ। बिल्ली होगी शायद। बिल्ली बोला मुझे, बड़े आए, ऐसा मजा चखाऊंगी ना। अब मुंह क्यों छुपा रहा है? मुंह छुपाने से क्या सच बदल जाएगा? अबे अपना चेहरा देख, 3 दिन में शादी है तेरी, और ये उतरा चेहरा बता रहा है कि कितना रेडी है तू उसके। मैं शादी के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ अरविंद। अच्छा, इसीलिए तूने बुलबुल के नाम सारी कमाई कर दी? क्या? हाँ, FD बनवा दी उसके लिए। अब बोलना, प्रज्ञा के लिए किया ये सब या बुलबुल के लिए? भाई जिससे प्यार करते हैं ना, उसके लिए करते हैं ये सब। बस कर अरविंद, मैं उस घर में सिर्फ एक को चाहता हूँ, ठीक है? और बाय द वे FD ना सिर्फ मैंने बुलबुल के लिए बनाया बल्कि रच्चू के लिए भी बनवाया था, और मैंने तुझे इसके बारे में बताया था यार। मुझे मत सिखा ये सब। मैं जानता हूँ इस खिड़की पे खड़े रहकर किसको देखता रहता है तू। सालों से देखता आ रहा है कि किसी तरह उसकी एक झलक मिल जाए। मुझे बता रहा है
पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।